इनकम का। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं एलडीसी के एग्जाम के लिए। तो एलडीसी का एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि एलडीसी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स एलडीसी के अंदर जो टॉपिक है आपके कौन से। ये जो टॉपिक है टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, वन्य जीव शुभंकर, कंजर्वेशन रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान मरगवन, इनकी चर्चा करेंगे। और स्पेशल आपके लिए पुस्तक आई हुई है बाजार के अंदर जो वनपाल की और एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। विशेषांक स्पेशल वस्तुनिष्ठ है। और ये जो मैं आज के टॉपिक आपको करवा रहा हूँ ये टॉपिक भी मैंने इस पुस्तक के अंदर आपको स्पेशल डलवा दिए। तो आप इनको भी अच्छे तरीके से वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो फैक्ट है लास्ट 2 पेज में वहाँ उपलब्ध है। तो मैं उन्हीं को करवा रहा हूँ, इस पुस्तक का अध्ययन करवा रहा हूँ। आप सभी साथी इस पुस्तक का अध्ययन करें। ये बाजार से पुस्तक जरूर लेके आएं। ऑनलाइन ऑर्डर आप नानक पब्लिकेशन पे करें। तो आज हम पढ़ेंगे, इतनी चीजें पढ़ेंगे क्योंकि यहां से 1 या 2%, क्योंकि टॉपिक दे रखा है राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर भी वन्य जीव संरक्षण। तो मैं आज वन्य जीव संरक्षण पे ही बात करने जा रहा हूं। तो सभी साथी तैयार रहें। एलडीसी की नानक क्लासेज ऐप के अंदर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी चल रही है और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। अब अपने करें स्टार्ट राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर वन्य जीव में टाइगर रिजर्व बाघ परियोजनाएं। और बाघ परियोजनाओं की चर्चा करें तो राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? टोटल 5। हालांकि एग्जामिनर आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, वो उतना ही पूछेगा कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से जिले में। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले बना था रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वो 1973 की बाघ परियोजना सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। और ये जो फैला हुआ है मुख्य रूप से सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में। वैसे तो जिला पूछे रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, लेकिन फिर भी ये सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक का जो ये हिस्सा है थोड़ा थोड़ा वहां भी ये परियोजनाएं घेरा लिए हुए हैं। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1973 में। दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978 में बना था। अलवर, कोटपुतली और बहरोड क्षेत्र में। अलवर मुख्य है, उसके अलावा इसका भाग कुछ कोटपुतली, जयपुर वाला और बहरोड अलवर वाला अलग जिला हुआ, तो वहां भी इसका क्षेत्र शामिल है। तीसरा जो टाइगर रिजर्व आता है वो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो 2013 में बना था। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, बोले इनका विस्तार कहाँ पे है। तो तीसरा बना 2013 में, कोटा, बूंदी, झालावाड़। चौथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 2022 में बना, कोटा और बूंदी में फैला हुआ है। रामगढ़ विषधारी वैसे तो नॉर्मल बूंदी के अंदर है, लेकिन कुछ एक भाग इसका कोटा में भी फैला हुआ है। तो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व 2022 में बना। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 2023 में बना, जो धौलपुर और करौली में। तो वर्तमान की स्थिति अगर बात करें, 5 टाइगर रिजर्व है। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ और 5वां धौलपुर करौली। अभी छठा प्रस्तावित हुआ है, देखो कब बनेगा। छठा प्रस्तावित है, बड़ा नहीं है अभी तक। कुंभलगढ़ की बातें चल रही है, देखो किस दिन बनता है। कुंभलगढ़ की बात चल रही है, जिस दिन बनेगा। तो आप याद रख लोगे ना, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ और धौलपुर करौली कब बने और कौन से जिलों में विस्तार है, मैंने ये बातें आपको बता दी। और एलडीसी की जो नानक क्लासेस की पुस्तक है उसके अंदर ये उपलब्ध है। आप सभी साथी इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। उसके बाद हम पढ़े राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान कितने? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, 1980 में बना, जो सवाईमाधोपुर में। अब देखो, पहला राष्ट्रीय उद्यान भी रणथंभौर, पहला टाइगर रिजर्व भी रणथंभौर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना, भरतपुर में है। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2012, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान में। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में होगा कि सर ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर वाला वो भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। वो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, लेकिन वो राष्ट्रीय नेशनल पार्क नहीं है। नेशनल पार्क 3 ही है। कौन कौन से? रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, केवलादेव, भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स, कोटा, चित्तौड़गढ़। मुकुंदरा हिल्स 2012 में राष्ट्रीय उद्यान बनता है, जबकि 13 में टाइगर रिजर्व बनता है। केवलादेव ये 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनता है और रणथंभौर 1980 के अंदर। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है केवलादेव का, क्योंकि 1985 विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। 1971 इसको पक्षी
क्योंकि पक्षियों की जन्मस्थली भी कहे जाते हैं, शरणस्थली कहते हैं इसको, पक्षियों के लिए पंजीकृत भी किया गया था। इसके अलावा ये रामसर साइट में भी शामिल है, ये रामसर साइट में भी इसको शामिल किया गया है। तो बहुत सारी बातें इस केवलादेव के लिए होती है। तो 3 हो गए राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में राजस्थान के अंदर वर्तमान में 40 वन्य जीव संरक्षण रिजर्व है, जो फिक्स है, प्रश्न पूछा जाता है। अभी ताजा ताजा अभी पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड के बी पार्ट के ए ग्रुप ए में प्रश्न आया, 4 कंजर्वेशन रिजर्व दे दिए, उनका पूर्व से पश्चिम पूछा। अब हमें अगर जिला पता है तो हम पूर्व से पश्चिम क्या, उत्तर से दक्षिण क्या, सब कुछ कर सकते हैं ना। यह प्रश्न आता है, इधर कंजर्वेशन रिजर्व दे दिए, इधर जिला दे दिया, असुमेलित बताओ, सुमेलित करो, पक्का आता है। तो आप भी याद रखना, सबसे पहले बिशलपुर बना था, बस पहला दूसरा कौन सा उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जिला बिशलपुर संरक्षण रिजर्व टोंक में, बिशलपुर टोंक में। जोहड़बीड़ बीकानेर में, लगभग आपको पता है लेकिन कुछ एक फिर भी। सुंदा माता जालोर सिरोही में फैला है। उसके बाद में गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में है, गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में है। साकंबरी सिक्कर झुंझुनू में है, सिक्कर झुंझुनू में, साकंबरी माता का नाम सुना आपने, सिक्कर झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र में। गोंगेलाव नागौर में है, रोट्टू और गोंगेलाव फिक्स है ये, रोट्टू गोंगेलाव, गोंगेलाव रोट्टू, गुंगो रोटी मांगे नागौर में। बीड़ झुंझुनू, बीड़ झुंझुनू झुंझुनू। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा, इस प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने जोधपुर करते देखा है, सोचते हैं महाराजा उमेद सिंह कोटा के भी थे। उमेदगंज पक्षी विहार पूछे तो कोटा है। जुआई बांध पाली में है, दिक्कत आएगी नहीं, जुआई बांध पाली में है, जुआई नदी पाली में है। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में है, बांसियाल क्षेत्र है, ये एक सभ्यता के रूप में विकसित है खेतड़ी। और बांसियाल खेतड़ी बागोर, ये भी झुंझुनू में है। जुआई बांध लेपर्ड 2 पाली, देखो लेपर्ड सफारी है ना जुआई में, तो लेपर्ड फर्स्ट, जहाँ लेपर्ड मतलब तेंदुआ, तेंदुए जो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी है, दोनों संरक्षित किए गए हैं। मनसा माता, अब मनसा माता का मंदिर है झुंझुनू में, तो मनसा माता झुंझुनू। रणखार जालोर, ये थोड़े से याद रखने, कई नाम से बिलोंग नहीं करते, हमने नहीं, वो प्रश्न गलत हो सकते हैं। रणखार का क्षेत्र जालोर में। शाहबाद संरक्षण 12 में, शाहबाद ये सहरिया जनजाति रहती है, हम जानते हैं। शाहबाद तलहटी, ये भी 12 में, सबसे ज्यादा 7 के आसपास है, 40 में से 7 अकेले, शायद 7 है, 12 में है सबसे ज्यादा, ये याद रखना। बीड़ घास फुलिया भीलवाड़ा में, अब ऐसे थोड़े से मरवा सकते हैं आपको। बीड़ घास फुलिया खुर्द, ये भीलवाड़ा में, ठीक है। बीड़ बीड़ बील 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 बीड़, बस ऐसे याद रखना। बागदरा उदयपुर में, बागदरा क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ उदयपुर के अंदर। वाड़ाखेड़ा सिरोही, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया था, उसने क्रम पूछा था तो लास्ट, पूर्व से पश्चिम पूछा तो लास्ट वाड़ाखेड़ा आता है। जालाना आमागढ़, आमागढ़ जालाना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, आमागढ़ आमेर आमागढ़ ऐसे याद रखो, जयपुर में है। बांज आमली, ये आया था, यहां से स्टार्ट कर दिया था पूर्व पश्चिम। बांज आमली 12 में, बांज 12। अमीरगढ़ भीलवाड़ा। खड़मोर अजमेर, ये खड़मोर पूछा था, खड़मोर यानी भीलवाड़ा का वन्य जीव शुभंकर है मोर, भीलवाड़ा के ऊपर अजमेर भीलवाड़ा के ऊपर खड़मोर, तो खड़मोर संरक्षण रिजर्व अजमेर। अमीरगढ़, ये देखो अमीरगढ़ क्षेत्र भी भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। पिछले बजट के अंदर सरकार ने अमीरगढ़ में वो ट्रेनिंग, हवाई ट्रेनिंग के लिए, पायलट ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र की घोषणा की है, जैसे किशनगढ़ में खुला था ना वैसे ही। बांज आमली 12 में। फिर कुरंजा सारे जानते हो, खिंचन गांव फलोदी का है ना, जिसे रामसर साइट भी घोषित किया है। रामगढ़ 12 के अंदर। सोरसेन 12 में, सोरसेन सेकंड 12 में, सोरसेन थर्ड 12 में, सबसे ज्यादा 12 में। सोरसेन जो गोडावन की स्थली के लिए रूप में प्रसिद्ध है, सोकलिया सोरसेन है ना, तो सोरसेन। शाहबाद बांज आमली 12 में। महसीर, ऐसे याद रखना, ये गलत हो सकते हैं। महसीर संरक्षण रिजर्व उदयपुर। बीड़ फतेहपुर सिक्कर, अब फतेहपुर तो जानते हो सिक्कर के अंदर है। एक बीड़ बांसियाल पूछे, बीड़ मोहना पूछे, ये झुंझुनू के अंदर। गंगा भैरव घाटी अजमेर में, घाटी है अजमेर में। और बीड़ मोहना संरक्षण रिजर्व जयपुर में। बीड़ मोहना संरक्षण रिजर्व ए और बीड़ मोहना संरक्षण बी, ये दोनों जयपुर में है, ठीक है। और ये सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा भी है, ठीक है, याद रख लोगे, ओके। उसके बाद बालेश्वर
बालेश्वर संरक्षण रिजर्व वर्तमान में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। कोई बाद में कोई बड़ा हो जाए मुझे पता नहीं है, सबसे बड़ा है बालेश्वर, बालेश्वर सीकर में है। बस याद रखो सब बड़ा, बाला ओ बाला ओ बाला, बाला बाला सब मोटो बाला बलवान। अमरख महादेव लेपड़ उदयपुर, अमरख महादेव लेपड़ होता है तेंदुआ, संरक्षण वहां तेंदुओं को संरक्षित भी किया गया है, तो संरक्षण रिजर्व। आसोप भीलवाड़ा, ये प्रश्न भी आया है। मोकला ये ताजा बने हैं, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, 37 से लेकर 40 तक तो गोटा लगा लेना। मोकला जैसलमेर, मोकला जैसलमेर। बुचारा मेन कोटपुतली बहरोड, खेजड़ी कला ताजा बना है 40वां, खेजड़ी कला संरक्षण रिजर्व जोधपुर, ये छपेगा प्रश्न में, यहां से प्रश्न पक्के आएंगे। मोकला जैसलमेर में, मोकला रोबी, बुचारा मेन बेचारा कोटपुतली बहरोड, खेजड़ी कला संरक्षण जोधपुर के अंदर। अब ये एक प्रस्तावित है, देखो किस दिन बन जाए। जाखरदा, जाखरदा ये दोरीमना बाड़मेर में बनेगा, दोरीमना बाड़मेर में बनेगा जाखरदा, ये भी प्रस्तावित है, बजट के अंदर घोषणा की गई है, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में 40 और एक प्रस्तावित है। फिर राजस्थान में रामसर साइट 5 होगी, ये फिक्स है। रामसर साइट सबसे पहले केवलादेव भरतपुर वाली बनी थी 1981 के अंदर, सांबर जयपुर बनी 1990। पहले देखो 1981 से लेकर और 2025 तक 2 ही थे, और एक 5 जून का समय आया, खिंचन फलोदी और मेनार गांव उदयपुर 5 जून को बने, 4 हो गए। और फिर सिलीसेट झील अलवर वाली 12 दिसंबर 2025 को बनी। तो अब 26 तक कितने हो गए? 5, 26 तक है 5 हो गए। केवलादेव भरतपुर सांबर जयपुर खिंचन फलोदी मेनार उदयपुर सिलीसेट अलवर, ये कब कब बने? 81, 90, 25, तो 5 हो गए। कौन सी शामिल नहीं है वगैरह पूछा जा सकता है। फिर पूछे राजस्थान में मृगवन कितने हैं? तो वैसे तो 7 है, 4-5 ही संचालित है। पुष्कर मृगवन पंचकुंड अजमेर में है, अशोक विहार जयपुर में है, माचियस परिपारक जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, संजय उद्यान जयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, और अमृता देवी मृगवन खेजेड़ली जोधपुर में। ये भी प्रश्न के बारे पूछ लिया जाता है। फिर बात करें जिला शुभंकर, यहां से भी प्रश्न आता है, हालांकि अभी तक 33 जिलों के शुभंकर है, बाकी नहीं बनाए गए हैं। तो अजमेर का खड़मोर मैंने बताया, क्योंकि मोर है ना, मोर मोर भीलवाड़ा का है, तो भीलवाड़ा के ऊपर जिला कौन सा है? अजमेर, तो इस मोर के ऊपर कौन खड़ेगा? अजमेर, खड़मोर। अलवर का सांबर है, अलवर का सांबर। बांसवाड़ा का जलपीपी, बस याद रखना, माही नदी जलपीपी जलपीती। 12 का मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ, मगर 12 मगरमच्छ, ठीक है, मगर में 12। बाड़मेर की मरु लोमड़ी, बाड़मेर की मरु लोमड़ी। भरतपुर का सार्स क्रेन, साइबेरियन क्रेन। भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर। बीकानेर का भटतितर, ये गजनेर अभ्यारण्य में भटतितर मिलते हैं। बूंदी का सुखराव, बूंदी में क्या मिलता है? सुख मिलता है, बूंदी की बावड़ियां देख के सुख मिलता है। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, च से चित्तौड़गढ़, च से चौसिंगा। चूरू का कृष्ण मरघई, ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं। दौसा का खरगोश, दौसा का खरगोश। धौलपुर का पंछीरा, धौलपुर का एक पंछीरा आ सकता है, या स्क्रीमर, एक इसका दूसरा नाम आता है स्क्रीमर, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। डूंगरपुर का जांगिल, माही नदी के क्षेत्र में जंगल बहुत और बांसवाड़ा में पी जाते हैं जलपीपी। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। अब छोटो सा हनुमानगढ़ जो छोटा सा किलकिला है, छोटो सा किलो याद रखियो, बटनेर भी पहला तो बहुत बड़ो, तो विदेशी आक्रमण कर 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 गए और बेचारा छोटो बना दिया। हम वन्य जीवों की बात कर रहे हैं, बटनेर। जयपुर का चित्तल, अब याद रखना, जयपुर का चित्तल, अलवर का सांबर, जयपुर का चित्तल, जयपुर का चित्तल, अलवर का सांबर। जैसलमेर का गोडावन पक्षी है। जालोर का भालू, सुंदा माता अभ्यारण्य भालू संरक्षण के लिए जाना जाता है। झालावाड़ का गागरोनी तोता, गागरोन दुर्ग है, गागरोनी तोता। झुंझुनू का काला तितर, भट तितर किंगो, भट तितर किंगो बीकानेर को। छोटा किलकिला हनुमानगढ़ को, और झुंझुनू को काला तितर, किसो तितर? काला तितर। जोधपुर का कुरंजा पक्षी, कुरंजा, कुरंजा पक्षी। वैसे तो आगे कोई चेंज होगा, शुभंकर अभी तक बनाए नहीं है, दोबारा बनाएंगे तो फलोदी में चला जाएगा, फिलहाल इनको याद रखना है। कुरोली का घड़ियाल, कुरोली का घड़ियाल, वैसे तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र पूछे तो सवाईमाधोपुर के पाली घाट में कुरोली का घड़ियाल। कोटा का उदबिलाव, कोटा का उदबिलाव। नागौर का राजहंस, नागौर का राजहंस। पाली का तेंदुआ,
जाना जाता है पाली क्षेत्र लेपर्ड के लिए। प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, ये आपका जो सीता माता अभयारण्य है, उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है। राजसमंद का भेड़िया, राजसमंद में भेड़िया। सवाई माधोपुर में बाघ, अब पहली टाइगर परियोजना कौन सी, रणथंभौर वाली, तो बाघ हो गया। सिक्कर का शाहीन, सिक्कर का शाहीन। सिरोही का जंगली मुर्गी, जंगली मुर्गी या मुर्गा, देखो ये की आस्क है, जंगली मुर्गा मुर्गी की आस्क है। तो आपसे पूछे भेड़िया तो है राजसमंद का, सिरोही का जंगली मुर्गा, गंगानगर का चिंकारा जो हमारा राज्य पशु है। टोंक का हंस, नागौर का राजहंस, टोंक का हंस, टोंक ना हंस, नागौर का राजहंस। उदयपुर का बिज्जू, छोटो सो है बिज्जू, जानवर कालो सो देखे बिज्जू, उदयपुर को बिज्जू। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखने राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, या हम इसको कह सकते हैं जैविक उद्यान, जैविक उद्यान। ये राजस्थान में वर्तमान में 4 है, कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, सबसे पहला हम बात करें सज्जनगढ़ का, सज्जनगढ़ उदयपुर वाला 2015 में बना। दूसरा हम बात करें माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क, ये जोधपुर में, ये भी बना 2015 में। तीसरा आता है नाहरगढ़, नाहरगढ़ बहुत प्रसिद्ध है जयपुर में, लॉयन सफारी, टाइगर सफारी खूब सारी है, 2016 में बना। चौथा बना अभेड़ा, अभेड़ा पार्क है कोटा में, ये बना 2021 में। फिलहाल 4 है। अब कईयों के कंफ्यूज रहता है, सर आपने ऐसे कैसे बता दिया। सबसे पहले घोषणा इसकी हुई थी, घोषित ये हुआ था जबकि उद्घाटन इनका हो गया, पहले बना के उद्घाटन इनका कर दिया, 3 नंबर पे इसका उद्घाटन हुआ था। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 4 बायोलॉजिकल पार्क है। इसके अलावा अजमेर और बीकानेर में 2 प्रस्तावित है, यहाँ दोनों जगह क्या है, प्रस्तावित है। एक मरुदरा बिछवाल वाला क्षेत्र और पुष्कर अजमेर, ये 2 अभी प्रस्तावित है बायोलॉजिकल पार्क। एक जूलॉजिकल पार्क भरतपुर में प्रस्तावित है, जूलॉजिकल, जूलॉजिकल पार्क है, अभी ये बने नहीं, अभी पहले घोषणा तो हो गई, ये भरतपुर में प्रस्तावित है। नाहरगढ़ की बात करें तो यहाँ टाइगर सफारी भी है, लॉयन सफारी भी है, ठीक है, तेंदुआ सफारी भी है, बहुत सारी है, टाइगर है, लॉयन है, तेंदुआ, अभी एक जयपुर में हाथी सफारी भी है। ठीक है, और आपको पता है सज्जनगढ़ में दूसरी लॉयन सफारी शुरू हो चुकी है, दूसरी लॉयन सफारी, ये कहाँ शुरू हो चुकी है, ये उदयपुर के सज्जनगढ़ में। पहली कहाँ थी, नाहरगढ़ में, पहली लॉयन सफारी नाहरगढ़ में, दूसरी सज्जनगढ़ में, उदयपुर में शुरू हो चुकी है। और एक और चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी, आपसे पूछे बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे है, बटरफ्लाई, या इसको हम कह सकते हैं तितली पार्क, ये पेपर में अगर आए तो आपका उत्तर होगा अंबेरी, अंबेरी उदयपुर। ठीक है, एक ये याद रखना। एक आपसे पूछे बर्ड पार्क, तो बर्ड पार्क जो बना है गुलाब बाग, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर बर्ड पार्क बना हुआ है। तो ये कुछ बातें थी आज के इस टॉपिक की, जहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। निरंतरता से आप तैयारी करें, नानक क्लासेस के साथ जुड़कर निश्चित आप सफलता के कगार पे जाएंगे। आप सभी साथी नानक क्लासेस ऐप के अंदर जाके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, LDC वनपाल दोनों के लिए टेस्ट सीरीज भी है और बुक भी है। आप इस पुस्तक को नानक पब्लिकेशन ऐप पे, नानक पब्लिकेशन ऐप पे जाके और ये परचेज भी कर सकते हैं। महीना भर रहा है, आप अच्छे तरीके से इस पुस्तक से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़े नानक क्लासेस शिव सर इस यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और निरंतर तैयारी करें। धन्यवाद।